हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का हमारा विषय है अपने को आत्मिक होने को जांचें। अपने को आत्मिक होने को जांचें। क्या आप आत्मिक हैं? रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि क्या मैं आत्मिकता में हूँ, क्या मैं आत्मा के चलाए चलता हूँ, मैं आत्मिक व्यक्ति हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, वरन अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। अगर हम एक बार सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके बाद चर्च जाने की जरूरत नहीं है, गीत गाने की जरूरत नहीं है, आराधनालय में जाने की जरूरत नहीं है, हमें उसकी आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, बाइबल सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है और मैं आत्मिक बना रहूँगा, यह संभव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन हमें यह बात समझ लेना चाहिए, परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है। प्रतिदिन के जीवन में हमें वो आत्मा से भरना चाहता है, अपने आत्मिक वरदानों से भरना चाहता है, अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है, आश्चर्य कर्म काम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने यीशु मसीह को तो हमने ग्रहण कर लिया, हम पर से दंड की आज्ञा हट चुकी है। हाँ, हटी आपके ऊपर से, लेकिन आप बार बार गलतियां करेंगे तो जरूर दंड मिलेगा। परमेश्वर गलतियों का दंड जरूर देता है, क्षमा भी करता है, लेकिन यह न रहे कि हम पर से दंड की आज्ञा हट गई है, अब हम चाहे जैसे भी जीवन जिए वो हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा नहीं, बाइबल कह रही है इफिसियों 5 में, यह जांचो और परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। समय बुरा है, इसलिए ये भी जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किस रीति से हमें चलाना चाहता है। इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है, जिसमें हमें देखने की जरूरत है और अपने आप को वैसे बनाए रखने की जरूरत है जैसे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को लोग पढ़ते हैं, खत को पढ़ते हैं, ऐसे लोग आपको पढ़ेंगे। इसलिए लिखा है कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हमें और आपको ये जानना है कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मत्ती 5:20 में कहता है, यीशु ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। फरीसियों शास्त्रियों की धार्मिकता से, यानी कि संसार में एक से एक लोग धार्मिकता वाले व्यक्ति पड़े हैं, धर्मी व्यक्ति पड़ा हुआ है, लेकिन उन सब से बढ़ करके परमेश्वर चाहता है कि हम और अधिक। तो उसके लिए क्या करना है? परमेश्वर के वचन के पास आना होगा। और आपका आत्मिक जीवन तब मालूम पड़ता है जब बाइबल के अनुसार इस संसार में भी आप दुख उठाते हो। सिर्फ मसीह के पास आने के बाद आपको सुख ही सुख नहीं है, सिर्फ विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए दुख उठाना भी जरूरी है। कई तरीके से दुख उठाने को मिलेगा। हो सकता है काम नहीं मिलेगा, हो सकता है काम से निकाल दिया जाएगा। कई बार हमारे पड़ोसी हमारा विरोध करते हैं, रिश्तेदार विरोध करते हैं, कभी हमारे परिवार में टेंशनबाजी हो जाती है, हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान लाता है। कई बार हमें संसार से दुख होता है, मसीह के कारण हमें दुख पहुंचता है। इन दुखों से होकर के गुजरना, मसीह में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है प्रियो। इसलिए हमें अपने आप को इस संसार में आग में तपाने के समान है, जैसे सोना तपाया जाता है ताकि चोखा निकले। ऐसे हम संसार में बहुत संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन इफिसियों 4 के अंदर कहता है,
उसकी 12 आयत में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आत्मिक लोगों के जीवन में मसीह की देह, जो मसीह विश्वासी के अंदर रहता है, विश्वासी के घर में रहता है, विश्वासी यदि अपने घर में रखा है यीशु मसीह को, तो उसमें परमेश्वर के देह को उन्नति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो इज्जत मिलना चाहिए। क्या हम आत्मिक लोग हैं? कह सकते हैं गर्व के साथ कि मैं आत्मिक हूँ, मसीह की देह उन्नति कर रही है। अगर मसीह की देह उन्नति कर रही है, इसका मतलब आप भी उन्नति कर रहे होंगे। अगर आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मसीह की देह उन्नति नहीं कर रही है। और आगे कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए। ये है डील डौल में बढ़ना, उसके समानता में बढ़ना, तब हमारी आत्मिक पहचान होगी कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। रोमियो 8 अध्याय के अंदर ही कहता है, जो शरीर पे मन लगाता है वो शारीरिक है, जो आत्मा पे मन लगाता है वो आत्मिक है। लेकिन इसीलिए अपने आप को जांचना है कि मैं किस पे मन लगाता हूं, शरीर पे या आत्मा पे। इस संसार में रह करके, हमें शैतान के घर में रह करके भी हमें विजय हासिल करना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाओं के विषय में कहता है, जो जय प्राप्त करेगा उसे भोर का तारा मिलेगा। यानी वो यीशु, वो हमारी जरूरत है। 16 आयत में कहता है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें रहता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। किसमें बढ़ती जाए? एक हम सारे फैमिली है, परिवार है, जैसे हमारा हर एक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के साथ मिलने की जरूरत है, एक साथ संगति करने की जरूरत है, एक साथ एक दूसरे को उत्साहित करने की जरूरत है, सिखाने बढ़ाने की जरूरत है। प्रियो, प्रेम में उन्नति करते जाए, ये आत्मिक लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए 4:17 में कहता है इफिसियों, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ, यानी आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो। कहता है कि तुम अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो तुम उनके जैसे मत चलो, अनर्थ की रीति पे जो उनका विचार करता है, वो विचार की व्यवस्था पे मत चलो, बल्कि विश्वास की व्यवस्था पे चलो जो यीशु मसीह ने दिया है। विश्वास की व्यवस्था पे हमें चलने की आवश्यकता है। 23 आयत में कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आत्मिक मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारा जीवन प्रतिदिन नया बनते जाना चाहिए। नया जब होता है, एक सुंदरता का आना, परमेश्वर में बढ़ना। प्रियो, हमें ये बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य को, अपने आप को, हर विश्वासी को जांचना चाहिए, परमेश्वर चाहता क्या है, कि कैसे हम आत्मिक बन सकते हैं, कैसे हमारी परख होगी। वह है परमेश्वर का वचन पढ़ने से, सुनने से, चलने से, मानने से हमारे जीवन में वह दिखता है। इसलिए हमें सावधान भी करता है, चेतावनी देता है कि सदुकियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमारी धार्मिकता होनी चाहिए और हमें प्रतिदिन वचन से जांचना चाहिए। और उसके वचन कहता है कि नए मन के नए स्वभाव के हो जाने से हमें उसमें प्रतिदिन ग्रोथ करते जाना है, बढ़ते जाना है। और जब बढ़ते जाएंगे, जो पेड़ बढ़ता जाता है वो फल भी अच्छा लाएगा, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए हम सावधान हो जाएं। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।